नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम एफिनिटी जो सॉफ्टवेयर है नया, एफिनिटी बाय कैनवा, उस सॉफ्टवेयर में ये सिंपल सा डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एफिनिटी सॉफ्टवेयर खोल लिया है। अब जब आप होम स्क्रीन पे होते हैं, जिसे सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन कहा जाता है, वहाँ आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं, रिसेंट फाइल्स होती है। इस ग्रीन बटन पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी प्री डिफाइंड फाइल्स है, बहुत सारे साइजेस है, जो साइजेस हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो ये जो पोस्ट है हम सोशल मीडिया के लिए बनाने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये जो 2000 पिक्सल बाय 2000 पिक्सल की एक स्क्वायर इमेज है वो ले रहा हूँ। RGB हम यहाँ लेंगे, CMYK की ज़रूरत नहीं है कि ये पोस्ट RGB कलर मोड है उसमें है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैं अपना सॉफ्टवेयर खोलता हूँ तो कुछ इस प्रकार से UI दिखती है। ये ऊपर जो है हमारे स्टूडियो है, वेक्टर, पिक्सल, लेआउट और कैनवा का AI। अब देखिए यहाँ पे हमें पूरा उसका सिंपल वाला बढ़िया सा UI दिखता है। तो पहले हम इमेज लेते हैं। इमेज लेने के लिए यहाँ पे इमेज प्लेस टूल है, इस पर क्लिक करने के बाद ये हमें हमारे ड्राइव में लेके जाता है जहाँ पे हमने इमेज सेव की है। तो इस प्रकार से जब मैं इमेज को क्लिक करता हूँ तो ये एक आइकॉन आ रहा है, ये प्लेस करने की जगह पूछे। जब मैं रेगुलर सीधा हमारे कैनवास पे क्लिक करता हूँ तो इमेज प्लेस हो जाती है जहाँ पे हमें। पहले मैं स्नैपिंग ऑन कर लेता हूँ। स्नैपिंग से क्या हुआ कि हम इमेज एक्यूरेटली अलाइन कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने प्लेस की तो इमेज डिफ़ॉल्ट साइज में आ गई। इसका एक दूसरा ऑप्शन है, अंडू कर लेता हूँ। जब मैं प्लेस टूल को क्लिक करता हूँ और इमेज को क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो जिस साइज़ में मुझे इमेज चाहिए उस साइज़ में मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। तो इमेज मैंने ले ली है। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट प्लेस करते हैं। मैंने यहाँ से ऐड टेक्स्ट टूल ले लिया है। जब मैं सीधा क्लिक करता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट साइज में करता है। अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो मैं जो फॉन्ट की साइज़ है वो डिफाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट एक जो रेगुलर टेक्स्ट था वो ले लिया है। इसकी साइज़ हम यहाँ से इसका एडजस्ट कर सकते हैं, कलर एडजस्ट करते हैं। ये मैंने पूरा जो है ये प्रोजेक्ट जेमिनाई को दिया था कि मुझे ऐसा एक बेसिक सा पोस्टर बनाना है, तो मुझे कंसेप्ट आप मन से भी बना सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। ये टैग लाइन भी जेमिनाई से ली थी। यहाँ पे अल्ट फिर ऑप्शन क्लिक करके मैं अगर माउस क्लिक से ड्रैग करता हूँ तो ये टेक्स्ट कॉपी हो जाता है, जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में हमें मिलता है। टेक्स्ट की एडजस्टमेंट है। ये सॉफ्टवेयर काफ़ी प्रोफेशनल लेवल के जो डिज़ाइन है वो हम इससे बना सकते हैं। काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर है। अब ये इमेज जेमिनाई से ली थी मैंने, इसलिए यहाँ पे जेमिनाई का लोगो हमें दिख रहा है। तो इस यहाँ पे हमें पिक्सल जो स्टूडियो वो काम में आता है। देखिए यहाँ पे पिक्सल मतलब फ़ोटो एडिट करने के लिए जितने टूल फोटोशॉप में होते हैं उनमें से बहुत सारे टूल्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लोन स्टैम्पिंग टूल ले रहा हूँ। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, इसे जाने के लिए हम सब ट्राई करके देखते हैं। मुझे इसके लिए यहाँ से अल्ट दबा के सैंपल लेना पड़ेगा। ये काफ़ी क्लीन हो गया है, इससे क्लीन भी हम कर सकते हैं। तो कोई दूसरा टूल यूज़ करके देखते हैं। कुछ फ्रैगमेंट्स यहाँ पे दिखते हैं। ये थोड़ा ऐसा है कि बार बार करने से हमें आइडिया आ जाता है कि वो कैसा दिख रहा है, तो हम उसे उस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। पैच टूल है, पैच टूल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। हमें एडजस्ट करना पड़ता है कि ये कहाँ का पैच ले रहा है, तो ये नेचुरल नहीं दिखता। ब्लेमिश टूल भी है, ब्लेमिश टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। आपके जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, जिस प्रकार से आपको एडिटिंग चाहिए, तो वो उससे आप कर सकते हैं। देखिए इससे जो इन बिटवीन
इन पेंटिंग बिटवीन ब्रश है, उससे ये क्लियरली रिमूव हो गया। फिर से हम वेक्टर स्टूडियो में आते हैं। देखिए, लेआउट स्टूडियो में भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन लेआउट स्टूडियो मोस्टली अगर आप कोई ज़्यादा पेजेस वाला ये बना रहे हैं, ज़्यादा पेजेस है जिसमें जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो गया या फिर बुक का डिज़ाइन हो गया, उसमें काम में आता है। एक ओवरले लेते हैं, यहाँ पे मैंने बेसिक सा ये बना दिया है रेक्टेंगल, उसको यहाँ से ही पिक कलर करके कलर दे दिया है। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल जो है वो बहुत काम में आता है। देखिए, बहुत इजीली मैं इसे ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ। इलस्ट्रेटर में ये करते समय बहुत 2-3 टूल्स यूज करने पड़ते हैं, मतलब पहले उसे ग्रेडियंट दो, फिर ग्रेडियंट की ओपेसिटी कम करो, हैंडल की ओपेसिटी कम करो, उस प्रकार से। और इसे सीधा कलर आप अगर चूज करते हो तो कलर सीधा सीधा अप्लाई हो जाता है, और वो मतलब ट्रांसपेरेंसी विद ट्रांसपेरेंसी वो अप्लाई हो जाता है, तो काफ़ी यूजफुल है। फॉन्ट्स जो चाहिए हम उसे चूज करके फॉन्ट ले सकते हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस इलस्ट्रेटर में है, इलस्ट्रेटर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लेवल का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इट्स अ जायंट। बट कई बार क्या होता है कि वो टूल, एक तो उसकी प्राइस हो गई, ये तो अभी फ्री हो गया, एफिनिटी डिजाइनर कई सालों से यूज कर रहा हूँ, वो भी सेम ही है, लेकिन अभी इन्होंने ये फ्री कर दिया, मतलब प्राइस की जो बात होती है वो तो खत्म ही हो गई। लेकिन जो यूजर इंटरफेस है या फिर टूल्स की सिंप्लिसिटी है, उस मामले में एफिनिटी पहले से ही मेरा पसंदीदा रहा है। और काफ़ी बेसिक से टूल्स है जिन्हें इसमें एडवांस टूल्स भी है, लेकिन जो टूल्स रेगुलरली जो डे बाय डे बेसिस है उस पर हमें लगते ही नहीं है, उनका यूज ही नहीं है, तो वो टूल्स इसमें है ही नहीं। ये काफ़ी प्योर सॉफ्टवेयर है और काफ़ी अच्छी तरीके से हम इसका यूज़ करके डिज़ाइंस बना सकते हैं। आपका छोटा बिजनेस है डिज़ाइनिंग का, या फिर आप फ्रीलांस करते हो, तो ये बहुत काम में आता है। मैं फ्रीलांसिंग के लिए जब करता हूँ कोई क्लाइंट का काम, तो इसमें करता हूँ, सिंपली काम हो जाता है। लोडिंग वगैरह जो है, आपकी सिस्टम ज़्यादा हेवी सिस्टम जो होती है, हाई एंड सिस्टम की आपको ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी सिंपल तरीके से इससे काम कर सकते हैं। और कैनवा ने इसे परचेस करने के पीछे भी रीज़न भी यही है कि जैसे कैनवा है वो एक सिंपल डिज़ाइन टूल है, उस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ऐसे ही इमेजिनरी ब्रांड बनाया था, आनंद बोल। उसका लोगो का वीडियो मैं एक बाद में बनाऊंगा, उसमें लोगो डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये जस्ट एक बेसिक मैं नाम लिख रहा हूँ। तो मुझे बस दिखाना था कि जो बेसिक्स जो पोस्ट होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट या फिर जिनमें कई कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स नहीं है, वो जॉब्स आप इसमें क्विकली कर सकते हो और आपको दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ही नहीं है। वो मुझे बेसिकली इस वीडियो में दिखाना है। और कई बार क्या होता है कि अगर आप डिज़ाइनर हो, और कैनवा में कई बार डिज़ाइनर्स को प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कैनवा मोस्टली टेम्पलेट बेस्ड टूल है, जिसपे टेम्पलेट्स को हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन कई बार वो डिज़ाइनर्स जो है मोस्टली इरिटेट हो जाते हैं। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, और कई मेरे जो दोस्त थे डिज़ाइनर, उनसे भी मैंने सुना है कि वो, तो उस मामले में अगर उस केस में हम अगर एफिनिटी यूज़ करते हैं तो वो भी सिंपल हो जाता है। और फ्री होने के बाद तो ये तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया, हम जब चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं। पहले भी मैं इसे मेरे पास उसके पुराने वर्जन्स भी है, मैंने परचेस किए हुए, वो भी बढ़िया थे। वो जो प्राइस उन्होंने
उसके लिए ली थी, बहुत ही कम थी, लेकिन अब तो ये फ्री हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे यूज़ करें। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। जब यहाँ ऑब्जेक्ट में जाते हो तो कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन है। अब ये फॉन्ट नहीं रहा, ये अब एक बेसिक वेक्टर शेप हो गया है। नोट टूल से मैं इसे सिलेक्ट करके इसे ऐसे मूव कर सकता हूँ। अब ये वीडियो में मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया, लेकिन आप इसे चाहिए उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा जो जूम था, जो व्यू था, वो पिक्सल व्यू था। मैंने उसे वेक्टर करके मैं इसे शार्प देख सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से हम नोट टूल से इसके साथ खेल सकते हैं। शॉर्ट वीडियो है इसलिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इससे चाहे जितना आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे वक्त दे के आप इसे मूव कर सकते हैं, इसके साथ खेल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर है। आजकल का ज़माना ऐसा है कि सॉफ्टवेयर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको, आप कंसेप्ट क्या ला रहे हो, आप सिंपली अपने क्लाइंट का मैसेज कैसे उसके ऑडियंस के पास पहुंचा रहे हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इसमें हो जाता है। और आज तो एआई का ज़माना है, इफेक्ट्स है, ये सब सारी चीज़ें है, फोटोज है, ये तो सब एआई ही आपको दे सकता है। हमारा बेसिक सा डिज़ाइन तो यहाँ पे रेडी हो गया है, हम इसके साथ और भी काम कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसे एक्सपोर्ट कैसे करना है। जैसे फाइल मेनू में जाते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन है। एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट सेटिंग्स है, जेपीजी, पीएनजी, एसवीजी, टिफ, पीडीएफ, ईपीएस, पीएसडी। सो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें जो सेटिंग्स है वो पढ़ के वो सेटिंग्स को टॉगल करके आप अपनी फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सब बेसिक चीज़ें है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।